हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसे शख्स की स्टोरी जो इंसान नुमा दरिंदा या दरिंदा नुमा इंसान था। एक ऐसा शख्स जो हर चीज़ हजम कर जाता था बिना डकार लिए। क्या कोई इंसान था या कोई जिन? इसके बारे में कई रूमर्स रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई देव था, कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई दरिंदा था, कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई आदमखोर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तरारे की। चलें चलते हैं, डीपली एक्सप्लोर करते हैं तरारे की बायोग्राफी को। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 से 17 साल के दरमियान हो, उसकी मैक्सिमम खुराक क्या रही होगी? क्या वो एक बड़े बुल का 1/3 खा सकता है, यानी कि एक बड़े बैल का तीसरा हिस्सा वो अकेला खा जाता था। ना सिर्फ बैल का तीसरा हिस्सा खा जाता है, कील, कांटे, पत्थर, लकड़ी, हर चीज़ ये खा जाया करता था। इसकी भूख के बारे में कहा जाता था कि ज़मानों का भूखा इंसान था। सब कुछ खाने के बाद भी इसकी भूख कभी नहीं मिटती थी और ये इसी तरह भूखा का भूखा रहता था। यानी कि कम उम्री से ही इसके बारे में बात मशहूर रही थी कि बहुत ज़्यादा खुराक रखता था। तरारे जो कि पैदा हुआ था लियोन, फ्रांस के अंदर 1772 में। इसकी डेट ऑफ बर्थ अनकन्फर्म रही है, किसी को भी इसकी तारीख पैदाइश मालूम नहीं। जबकि इसका सरनेम क्या था या इसके बहन भाई कितने थे ये भी किसी को मालूम नहीं। इसका घराना एक गरीब घराना था, यानी कि कोई किसान फैमिली थी जिनकी कोई इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि तरारे की खुराक बहुत ज़्यादा है, यानी हद से ज़्यादा है, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा था। उन्होंने एक दिन तरारे को अपने घर से बेदखल कर दिया था, यानी उसे घर से निकाल दिया था। यहाँ से तरारे की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचर और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। अपनी बेइंतहा हद से ज़्यादा शदीद भूख को मिटाने के लिए तरारे पूरे फ्रांस का चक्कर लगाता है। फ्रांस के इस चक्कर में तरारे ने मुख्तलिफ़ किस्म के काम करे थे, यानी कि चोर भी बना था, ये सोल्जर भी बना था, जबकि उबाशी के अड्डों पे भी इसने काम करा था। ये चोर बना और इसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ करी सिर्फ खुराक के लिए। ज़्यादातर ये खाने पीने की चीज़ें ही चुराया करता था। ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, ये हर किस्म की भीख मांगा करता था खाने के लिए, यानी कि लोगों के पैर तक पकड़ लेता था अपनी भूख की शिद्दत में। न जाने इसकी कैसी भूख थी कि इसने इसको दर बदर का भिखारी बना दिया था। 1778 में पेरिस चला गया था। पेरिस में जाके इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रीट परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी, यानी कि लोगों को सड़क के ऊपर तमाशे दिखाने लगा था। इन तमाशों में इसने कील, पत्थर, लकड़ियाँ, हर किस्म की चीज़ें लोगों को खा के दिखाई। वो ये तमाशे ज़्यादातर इसलिए करता था कि लोग उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लाएं, और लोग लाते भी थे। यानी कि कई एप्पल की बास्केट्स ये लोगों के सामने पूरी की पूरी खा जाया करता था, जबकि कई एग्स के क्रेट्स भी ये इसी तरह से खा जाया करता था। ना सिर्फ एग्स के क्रेट, बल्कि लिजर्ड, स्नैक्स, कैट और हर किस्म के एनिमल्स ये जिंदा खा जाया करता था। लोग इसके लिए बड़े बड़े गोश्त के पीसेस लाया करते थे, ये वो भी उनके सामने ऐसे ही कच्चे चबा जाया करता था। अपने इस स्ट्रीट परफॉर्मेंस के दौर में एक दिन इसकी तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है, यानी इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। जो वहाँ पे तमाशाई थे उन्होंने फ़ौरन इसको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। इस हॉस्पिटल का नाम था होटल ड्रू हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने इसको फौरी तिब्बी इमदाद दी, यानी कि इसको हाई पावर के डायरिया की गोलियाँ खिलाई गई। कहा जाता है उन गोलियों के बाद इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर होने लगी और बहुत जल्द ये रिकवर भी कर गया था। लेकिन कहा जाता है कि इसने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि मेरी इस भूख का कोई इलाज निकालो। डॉक्टर जो कि उसकी हालत देख के बड़ा हैरान था कि किस तरह का इंसान है जो हर तरह की चीज़ें खा जाता है, और जबकि इसकी जिसामत ऐसे गैस है। यानी कि 17 साल की एज के अंदर इसका वज़न रहा था 100 पाउंड, जो बन जाता है 45 kg। और ये बड़ी अमेजिंग बात थी कि एक इंसान इतना ज़्यादा खाना खाता है और उसकी हाइट और उसकी जिसामत नॉर्मल थी। जबकि हुलिये के एतबार से ये एक गंदा हुलिया रखने वाला इंसान था। इसके बाल सिल्की और मलगे जैसे होते थे जो बिखरे रहते थे, जबकि इसका जो मुंह का दहाना था, यानी कि इसका होंठ का हिस्सा, वो बहुत बड़ा था। उसका साइज़ इतना ज़्यादा चौड़ा था जो कहा जाता है इसके जबड़े से आगे मिल जाता था, यानी कि इसका मुंह बहुत बड़े साइज़ का था। और इसमें से इसके गंदे गलीज बदबूदार दांत झांक रहे होते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंगालूद थे, यानी कि उनका कलर बहुत मलगा जैसा हो गया था। जबकि इसके जिस्म के पास से बदबू बहुत ज़्यादा आती थी जब यह खाना खा रहा होता था। ये पसीने में शराबूर रहता था
और भूख की वजह से इसका मुंह सूख जाया करता था, पतला हो जाया करता था। जबकि ये अपना पेट मुकम्मल भर लिया करता था तो इसकी टमी बाहर आ जाती थी और वो काफ़ी बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा सूजन में रहा करती थी। इसकी खाने की हवस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कभी इसको मेंटली अपसेट नहीं देखा गया था। यानी कि आम हालात में ये एक नॉर्मल इंसान था जो नॉर्मल बिहेव कर रहा होता था। इसकी भूख की शिद्दत भले कितनी भी ज़्यादा हो, ये कोई मेंटली डिसऑर्डर का शिकार नहीं होता था। यानी ये कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता था कि जिससे लोग इसको कोई मेंटल समझें। जबकि यह हकीकत ज़रूर मिलती है कि लोगों से बहुत ज़्यादा शदीद भूख के अंदर भीख मांगा करता था, उनके पैर तक पकड़ लिया करता था। जिस दौरान ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो डॉक्टर ने इसको हिदायत करी थी कि तुम अपनी खुराक को मोतदिल करो, यानी कि कम करो। जबकि हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी यह उस पर काबू नहीं पा सका था। थरारे ने फ्रांस की रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन कर ली थी और अब यह सर्विस करता था आर्मी के लिए। कहा जाता है आर्मी के अंदर भी इसने बहुत ज़्यादा अपनी खुराक लोगों को दिखाई। यानी कि जब ये खा रहा होता था तो कहा जाता है 15 से 20 आदमी का खाना एक वक्त में अकेला खा जाया करता था। जबकि इस खाने के बावजूद भी इसका पेट मुकम्मल तौर पे नहीं भरता था और ये वहाँ के सोल्जर से आके उनसे खाने की शेयरिंग की भीख मांगा करता था। उस वक्त की फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मी का राशन भी कम पड़ जाता था इसकी खुराक को पूरा करने के लिए। इसकी भूख की कंडीशन इस तरह की होती थी कि अगर ये खाना नहीं खाता था तो ये निढाल हो जाया करता था। इसकी इस हालत को देख के आर्मी वालों ने डिसाइड करा कि जो दूसरे सोल्जर्स थे उनका 1/3 खाना इसको भी प्रोवाइड कराया जाए। यानी कि अब इसके पास बहुत ज़्यादा खुराक होती थी, लेकिन कहा जाता है उस खुराक से भी इसका पेट नहीं भर रहा था। इसकी इस भूख की कंडीशन को देख के डॉक्टर कोविल इसको अपने साथ ले गए थे फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। जब वो उसको अपने साथ लेकर गए थे तो कहा जाता है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें इसके सामने रखी थी, जैसा कि गोश्त के पीसेस जो कि बड़े बड़े पीसेस थे वो इसने कच्चे खा लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 20 लोगों का खाना इसके सामने पेश करा, वो भी ये चट कर गया था। जबकि एक बार उन्होंने इसके लिए बड़े बड़े गोश्त के पीस, एक ग्रीस की प्लेट, एक सॉल्ट की प्लेट और 4 गैलन दूध रखा इसके आगे, वो भी ये चट कर गया था। और ये सब करने के बाद वो सो गया था। डॉक्टर कोविल ने इसके सोने के बाद ये बात नोटिस करी थी कि इसकी टमी बाहर आ गई थी और लटक गई थी। यानी कि उसकी टमी के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन उन्होंने देखी थी। एक दिन एक्सपेरिमेंट के लिए वो उसके सामने एक जिंदा बिल्ली लेकर आ गए थे। आ जाता है वो जिंदा बिल्ली इसी तरह चबा गया था और चबाने के बाद उसने बिल्ली के बाल वोमिटिंग के अंदर निकाल दिए थे, जबकि कहा जाता है उसकी हड्डियाँ भी ये खा चुका था। हॉस्पिटल में जब इसकी ये कंडीशन दूसरे पेशेंट्स ने और दूसरे विजिटर्स ने देखी तो इसका तमाशा बन चुका था। इसके लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लाने लगे थे और ये उनके सामने वो लाइफ खा जाया करता था। इसमें ज़िंदा फिशेज़ होती थी, स्नैक होते थे, लिजर्ट होती थी, कैट्स होती थी, डॉग और हर किस्म के जानवर ये ज़िंदा लोगों के सामने खा जाया करता था। जबकि एक दिन इसके सामने ईल फिश भी रखी गई, वो भी इसी तरह से साबुत निकल गया था। लोग बहुत हैरान रह गए थे कि किस तरह से ये पूरी ईल फिश इस तरह से ज़िंदा निकल गया था। यानी कि उसके कांटे और हर चीज़ इसने अपने पेट के अंदर डाल ली थी। जबकि हॉस्पिटल में इसकी हालत बताई जाती थी कि ये खून की थैलियाँ भी पीने लगा था। इसके अलावा इस पर एक इल्ज़ाम भी वहाँ पर लगा था जिसमें 1 साल का बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। उसका इल्ज़ाम भी इसी पे लगाया गया था कि उसे ज़िंदा खा गया। यानी कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और इसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जबकि एक दिन इसको कोरियर सर्विस की ऑफ़र होती है और ये वो कबूल कर लेता है। अब ये कोरियर का काम कर रहा था फ्रेंच आर्मी के लिए। कोरियर का काम करने के दौरान इसकी मुलाकात एक जनरल से होती है जो इसको एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको खा जाओ और स्पाई का काम करो। ये वो बॉक्स भी इसी तरह से निकल जाता है। उस जनरल का मकसद ये था कि वो बॉक्स एक मकाम के ऊपर ले जाए जर्मनी के अंदर और वो उसको फ्रांस से जर्मनी रवाना कर देते हैं। जर्मनी में पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेटली इसको जर्मन फ़ौज गिरफ्तार कर लेती है। इसको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद जर्मन आर्मी करती है। जर्मन फ़ौज ने इस पर तरह तरह के तशद्दुद करे, इसको मारा पीटा और कई महीने या साल भर की सज़ा काटने के बाद ये वहाँ से वापस आया था। तरारी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और बड़ी मिस्टीरियस रही थी। वापस आने के बाद भी इसकी कंडीशन सही नहीं थी, यानी कि जो इसकी भूख की हालत थी वो वैसी की वैसी थी। वापस आने के बाद इसके पास ज़्यादा काम वाम नहीं था। इसने गंदगियाँ, गलाजतें और हर चीज़ें खाना शुरू कर दी थी। फाइनली एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इसे पता चलता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था।
जबकि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कराते कराते ही इसकी डेथ वाकई हो गई थी, लेकिन इसकी डेथ की वजह बनी थी एक्सट्रीम डायरिया। फाइनली अगर इसकी कंक्लूजन पे आते हैं तो ये बात सामने आती है कि एक ऐसा इंसान था, ऐसा शख्स था जो दुनिया की हर चीज़ खाने की सलाहियत रखता था। ना सिर्फ खाने की सलाहियत रखता था, हज़म करने की भी सलाहियत रखता था। इसका हाजमा इतना अच्छा था कि कहा जाता है अपनी पूरी ज़िंदगी पतला ही रहा था, यानी ये कभी मोटा नहीं हो पाया था। जबकि इसको एक्सट्रीम डायरिया जब हुआ था तब भी इसकी सिर्फ टमी बाहर आई थी, यानी इसकी थून बाहर आई थी, लेकिन इस पर मोटापा मुकम्मल तौर पे नहीं आया था। इस शख्स के बारे में एक ही कहावत कही जा सकती है कि लक्कड़ पत्थर सब हजम। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।